नमस्कार। न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ। कोयलांचल धनबाद में जितने भी पंडाल इस दुर्गोत्सव के दौरान इस बार बनाए गए हैं, 99 न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक एक पंडाल की जो है तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, दिखा रहा है। आज सप्तमी का मौका है, कई पंडालों की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी प्रकाश का, जो इस समय एक पूजा पंडाल के पास मौजूद है, जिसे मधुमक्खी के छत्ते के तर्ज पर, उसके प्रारूप पर बनाया गया है। बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। न्यू स्टेशन कॉलोनी के पास की यह तस्वीर है। प्रकाश, कहां आप खड़े हैं और किस पंडाल में आप खड़े हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए। जी जिसान, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम खड़े हैं धनबाद के न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी में। और जी हाँ, इस कॉलोनी में जो पंडाल बना है वो मधुमक्खी के थीम पर बना है। और मैं आपको बता दूं कि ये पंडाल जो बनाया गया है वो पश्चिम बंगाल के कारीगर के द्वारा ये बनाया गया है। जो नदिया के कारीगर हैं उनके द्वारा ये पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल की लागत 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। और ये पंडाल जो है ये पूरी तरह से थर्माकोल और चाक से ये पूरा पंडाल तैयार किया गया है। और पंडाल के मुख्य गेट पे आकर्षण का जो केंद्र बना हुआ है वो है मधुमक्खी। जी हाँ, वो फिल्म आप देखी होगी मधुमक्खी, जिस पर एक बड़ा सा मधुमक्खी दिखाया जाता है। पूरे फिल्म में उस मधुमक्खी का चर्चा जो है वो किया जाता है। इसी प्रकार अब धनबाद में भी एक चर्चा हो चुका है कि पंडाल अगर बना है तो वो धनबाद के न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी में बना है, जहां मधुमक्खी के थीम पर पूरा पंडाल तैयार किया गया है। और जिसान, मैं आपको बता दूं कि ये इस पंडाल के मुख्य गेट पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको मधुमक्खी दिख जाएगा। जी हाँ, एक विशाल काय मधुमक्खी जो है वो दिख जाएगा। और मधु किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से मधु बनाती है मधुमक्खी, वो भी पूरे पंडाल के अंदर दर्शाया गया है। गुफाएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मधुमक्खी है और मधुमक्खी के छज्जे को भी दिखाया गया है कि छत्ते पे किस प्रकार से मधुमक्खी जो है अपना छत्ता बनाती है, उसमें मधु जमा करती है। उस पूरे स्वरूप को दिखाया गया है। और इसलिए मैंने कहा कि अब धनबाद में अगर लोग आते हैं तो इस जगह जरूर पहुंचते हैं। इस पंडाल की खासियत ये है, इस कमेटी की खासियत ये है कि हर बार एक नए थीम पे ये कमेटी काम करती है। अगर मैं आपको बता दूं 2-3 साल में, तो मुझे जहां तक याद है कि इन्होंने धनबाद स्टेशन का स्वरूप बनाया था, जो बहुत ही चर्चा में रहा था वो पंडाल। इतना ही नहीं, गांव से शहर की ओर, गांव में रहने वाले लोग किस प्रकार शहर में आकर बसने लगे, शहर कैसे बसा, उसकी भी यहाँ झलक इन लोगों कमेटी के माध्यम से दिखाया गया था। भोक्ता पूजा जो झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ा महत्व है उस पूजे का, उसका भी पंडाल आपको इस जगह बनाया गया था। और वो भी काफी सुर्खियां जो है वो बटोरा गया था। इस पंडाल को कई बार सम्मानित भी किया गया है पूजा समिति के सदस्यों को। और इतना ही नहीं, हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज हम जहां हैं वो कमेटी के सदस्य यहाँ हैं, क्योंकि आज हम रेलवे कॉलोनी में है, न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी में है। तो आइए हम सीधे उन कमेटी के सदस्यों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई आपको भी और सारे हमारे मीडिया भाई को, जो आज हम लोग अपने पूजा में व्यस्त हैं, लेकिन आप अपने परिवार को छोड़कर और इस सेवा में लगे हुए हैं। माता रानी आप लोग को खूब शक्ति दे। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा रुआं खड़ा हो रहा है। और सच पूछिए तो आप लोग का मेहनत ही हम लोग को माने दिखाता है, नहीं तो हम लोग को कौन जानेगा इस छोटी सी मोहल्ले में। खास करके 99 को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं आपके पूरी टीम को कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे पंडाल के विषय में विशेष तौर पे हमसे ज्यादा तो आपने बताए। ये मैंने बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आपको ये समझ में तो आ रहा है कि हाँ क्या है, पब्लिक को ये समझने में देरी ना। इस बार हम लोग जो मधुमक्खी का थीम बना रहे थे तो बहुत लोग के दिमाग में आया था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो डर तो हमें भी था। और लेकिन जो इस बार नए हम लोग कारीगर जो बंगाल से लाए हैं, वो हम लोग पश्चिमी बंगाल 24 परगना से लाए थे। तो 24 परगना के कलाकार से तो कभी हम लोग काम करवाए नहीं थे, लेकिन लल्लू मालाकार ने जो काम का पूरा जिम्मेवारी लिए थे। लल्लू मालाकार ने कहा कि आप परेशान ना हो भैया, बहुत सुंदर निकालेगा। जो आपके सामने आज देखिए साक्षात मधुमक्खी दिख रहा है, और अंदर में आप जाएंगे तो अंदर में बहुत कुछ आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग एक समुदाय नहीं, दोनों समुदाय मिलके एक साथ
हम लोग मिलजुल के हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। आप हमारे कमेटी में ऐसा कोई भी नहीं हिंदुस्तान में जो किसी के प्रति कोई गलत फहमी है। सिर्फ मेरे पूरे कमेटी में खास करके जूनियर बच्चे को, जैसे हमारे अंशुमन हो गए, अनिकेत हो गए, आशीष हो गए और नितेश हो गए, ये सब जितने बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है प्रकाश इन्होंने कि ये आपसी सौहार्द की एक मिसाल को कायम करता हुआ मधुमक्खी के छत्ते की तर्ज पर बना ये पंडाल कोयलांचल वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड को एक मैसेज देता है, एक पैगाम देता है कि आपसी सद्भावना के साथ कैसे देश के सबसे बड़े पर्व को मनाया जा सकता है। इसकी एक मिसाल है ये। और ये तस्वीर हमारा एक छोटी और एक बार मौका दें। जी जी जी, मधुमक्खी के थीम पर अगर लोग देखने पहुंचते हैं, इसकी एक वजह और भी है कि यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिख जाएगा। जो लोग आज लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगर आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर किस प्रकार से माता रानी का यहाँ आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पंडाल में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो जामा मस्जिद के जो सदस्य हैं, जो उनके करता धरता है, वो लोग भी यहाँ आते हैं और एक दूसरे से आकर संपर्क करते हैं, इससे पूजा किया जाए। कहाँ के चीजों की, सारी चीजों की चर्चा जो है और जो प्रसाद बंटता है, हर कोई आकर यहाँ पे ग्रहण करता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज जहाँ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा फसाद करते, अपनी राजनीति चमकाते हैं, वहां ये धनबाद के न्यू स्टेशन कॉलोनी जो है एक सद्भावना फैलाने का काम कर रहे हैं, एक संदेश देने का काम कर रहे हैं अपने पूजा पंडाल के माध्यम से। तो आइए हम कुछ और सदस्यों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। मनादा, क्या कहेंगे? कहना का यहाँ तो सब कुछ हम लोग मिलजुल के करते हैं और बढ़िया से करते हैं। आपने तो बहुत कुछ बता दिया कि हम लोग क्या क्या बनाए, कुछ और भी रह गया, जैसे कि हम लोग मेक इन इंडिया भी बनाए थे, कोलवरी का थीम में भी बनाए थे। तो लगभग हम लोग 12-13 वर्षों से अलग अलग थीम पे जो धनबाद से जुड़ा हुआ उसमें ही बनाए। एक यही कुछ न्यू है जो इस साल पब्लिक को बहुत पसंद भी आ रहा है, जन श्रद्धालु को बहुत अच्छा भी लग रहा है। बाकी आप लोग देख बिल्कुल, तो ये तस्वीर काफी कुछ बयान करने की काफी है। बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल प्रकाश, तमाम तस्वीर दिखाने के लिए। न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी की ये तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर मधुमक्खी के छत्ते की तर्ज पर इस पूजा पंडाल को बनाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर इस पंडाल में और इस पूजा और इस दुर्गोत्सव के दौरान यहाँ पर पूरी साज सज्जा करने में एक दूसरे का हाथ बटाया है। और ये एक मैसेज भी देने का काम किया गया है पूरे झारखंड को, पूरे देश को, कि कैसे आपसी एकता के साथ देश के सबसे बड़े पर्व को मनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, तमाम तस्वीरों के लिए। 99 न्यूज में दुर्गोत्सव की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचती रहेगी, बड़ी छोटी खबरें भी आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।